दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस देश ने युद्ध की तरफ अपने देश को ले जाने का प्रयास किया, उस देश की हालत आज क्या है। अब आपको हम बता दें, रूस और यूक्रेन 3 सालों से जंग चल रही है, लेकिन जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है और इसमें ना यूक्रेन पीछे हट रहा है ना रूस पीछे हट रहा है। और ये युद्ध क्यों चल रहा है? केवल तू बड़ी और मैं बड़ी की झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ना किसी का जमीन कोई लिया है, ना किसी का हिस्सा कोई लिया है। बस इसमें तू मैं ना और तू बड़ी मैं बड़ी की जंग है। लेकिन हम जिस जंग के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यह जंग नई जंग इजराइल की जंग है। आपको इस जंग में हम बताएंगे कितने लोग मारे गए हैं, कितने बच्चे मारे गए हैं, कितनी औरतें मारी गई हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं। सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। इजराइल और हमास जो कि अपने देश को जंग की तरफ ले गए। इजराइल का कहना है कि हमास में फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं, उनके देश के ऊपर अटैक करते हैं। क्या ये सही है? लेकिन इजराइल जो है हमास का इस तरह से सफाया करने में लगा है। तो मैं आपको अगर तस्वीर में दिखाऊं तो इस तस्वीर को आप देखिए। जिस देश में जंग हुई है उस देश में बच्चे कटोरा लेके कैसे चीख और पुकार कर रहे हैं। उस देश में खाने के लाले पड़ गए हैं। उस देश में कुछ नहीं बचा, खंडहर हो गई वो बड़ी बड़ी इमारतें, जिसको बनाने में कम से कम 100-200 वर्षों का लंबे कार्यकाल लगता है। जिस देश ने अपने देश को युद्ध में झोंका है, उस देश की हालत आप तस्वीर पे देखिए, गौर से देखिए, स्क्रीन पे देखिए कि जिस देश ने युद्ध को जंग में तब्दील किया और हमास और इजराइल ने अपने आप को युद्ध की तरफ ले गए। लेकिन आज तबाही का मंजर देखिए, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखिए जो कि खंडहर हो गई। पूरा इमारतें बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 मंजिलों की ये बिल्डिंगें हैं जो कि मलबे में तब्दील हो गई हैं। अब आप ये सोचिए, क्या इन बिल्डिंगों में इंसान नहीं रहते होंगे? जो कि इस बिल्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे रहायशी इलाका था, लोग यहाँ रहते थे, बच्चे रहते थे, सारी चीजें गतिविधि यहाँ चलती थी। लेकिन आज की सिचुएशन आप देखिए, स्थिति को परखिए। इस देश में अब क्या बचा? केवल मलबा बना, कूड़ा करकट बन गया है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं केवल मलबे को उठा रहे। फिर भी ये देश पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, केवल इनको ये लगी है। इजराइल का कहना है कि हम पूर्ण रूप से हमास का सफाया कर देंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा, न चिड़िया बचेगी, न पंछी बचेंगे, न इंसान बचेगा। क्या ये मानवता को शर्मसार करता है या संहार करता है? क्या ह्यूमन एंड राइट जो बड़े बड़े देश दावा करते हैं, अमेरिका दावा करता है, बड़े बड़े ऐसे तमाम संयुक्त राष्ट्र मानव क्या कहते हैं अधिकार जो है, जो कहता है कि ह्यूमन कमिट मतलब कि इंसान को नहीं मारना चाहिए, ये कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन इजराइल जो मनमानी ढंग से इन बेजुबान लोगों को खदेड़ के मार रहा है। ये एक रिपोर्ट हमने देखा, एक रिपोर्ट का सर्वे में आया है कि कम से कम 5 लाख लोग मारे गए हैं हमास और इजराइल के युद्ध में। ऐसे में मानव को मारना, मानव के ऊपर संहार करना, क्या ये निहित है? क्या ये वाजिब है? आप अगर तस्वीर को देखें तो एकदम करीब से मैं आपको तस्वीर को लेके आया हूं। देखिए, इस देश में कुछ बचा नहीं है। कहते हैं जो देश युद्ध की तरफ जाता है वो देश कम से कम 500 वर्ष, 1000 वर्ष अपने देश को पीछे लेके चला जाता है बैग में। वहां कुछ रहता नहीं है, बशर्ते यहाँ एक गनीमत यह है कि यहाँ परमाणु हमला नहीं हुआ है। केवल यहाँ बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोला बंदूक से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पूरा ये देश
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सारा खंडहर में तब्दील हो गई हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या इंसान के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है? एक हमने खबर भी पढ़ी है कि बताया जा रहा है कि जो विश्व के लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप लड़ा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है आग में घी डालने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन जब रूस से युद्ध की तरफ गया तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है पीछे से, जो युद्ध इतना दिन खींचा। अब इजराइल और हमास का युद्ध जिस तरह से चल रहा है, हमास का सफाया निश्चित तौर से हो जाएगा और ट्रंप ये तैयारी कर रहे हैं कि 5 लाख फिलिस्तीनियों को वो लीबिया में शिफ्ट करने वाले हैं। ऐसे में देश जो कि युद्ध की तरफ गया, उस देश की बर्बादी देखिए। ऐसे में भारत और पाकिस्तान भी जंग की तरफ थे। अभी भारत और पाकिस्तान की भी जंग खत्म नहीं हुई। ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को पीछे बैकफुट पे ला लिया, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसके पास हथियारों की कमी नहीं है, इसके पास बहुत बड़ा सिस्टम है। पाकिस्तान कहीं एक पल भी नहीं टिका, जो कि भारत ने उसके सभी एयरबेस पे ठिकानों पे हमला किया, बैकफुट पे गया पाकिस्तान। लेकिन हमास भी, उनके लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में यहाँ देखिए किस तरह से बर्तन लेके, कटोरा लेके, भगोला लेके बच्चे चीख कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं। ऐसे में ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाला है, ना कोई दबाव डालने वाला है। क्या ये युद्ध का समय है? क्या जो देश युद्ध कर रहा है उसकी हालत कहां पे खड़ी है? दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो देख के कुछ दर्द आया हो तो जरूर एक कमेंट करिए। क्या युद्ध की तरफ किसी भी देश को जाना चाहिए? क्या अगर हमास, क्या उसको सबक नहीं लेना चाहिए? युद्ध में क्या मिलता है? बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संवाद है। तो क्या युद्ध को ललकार के युद्ध की तरफ जाना चाहिए? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दूसरे देश लड़ा रहे हैं। ऐसे में इजराइल अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है कि हमारे पास बड़े बड़े टैंक हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े रडार सिस्टम हैं। इजराइल का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन हमास की पूरी दुनिया खत्म हो रही है। ये सारा कुछ इजराइल कर रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।